हैट्रिक जनता लगाने जा रही है। चंदनगढ़ की जनता जीत और हार दोनों की हैट्रिक लगाएगी। 2014 के बाद लगातार इतिहास लिखने का एक प्रक्रिया चल पड़ा है। वो कभी हमारे सहयोगी नहीं है। हम लोग लगातार उनके विरुद्ध में चुनाव लड़े। जब से मेरा चुनावी समर चालू हुआ है तब से वो हमारे विरोधी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग की सरकार आएगी और सर्वे सेटलमेंट की त्रुटि को पूरी तरह से ठीक करके चंदनकारी, और सिर्फ यह चंदनकारी का समस्या नहीं, पूरे झारखंड का समस्या है, झारखंड में इस समस्या को दूर करेंगे। मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 2 महीने के अंदर पर्वतपुर और अपना जो अमलाबाद और सीता नाला चालू होगा। 100% चंदनकारी का स्थानीय बेटा होगा। लिख के रख लीजिएगा, आप हमसे पूछ लीजिएगा। नमस्कार, जोहार। हमारे साथ हैं अभी नेता प्रतिपक्ष और चंदनकारी विधानसभा से जो है प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अमर कुमार बावरी जी। अमर बावरी जी, क्या इस बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? हैट्रिक जनता लगाने जा रही है। चंदनगढ़ की जनता जीत और हार दोनों की हैट्रिक लगाएगी। और इस चंदनकारी का 2014 के बाद लगातार इतिहास लिखने का एक प्रक्रिया चल पड़ा है। और मुझे लगता है कि यह इतिहास भी अभी तक चंदनकारी के माथे में नहीं है। चंदनकारी की जनता इस इतिहास को भी लिखेगी। इस बार जो है, जो पूर्व में आपके सहयोगी थे उमाकांत रजक जी, इस बार जो है वो ताल ठोक रहे हैं आपके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से। क्या आप शुभकामनाएं देंगे उनको? वो कभी हमारे सहयोगी नहीं है। हम लोग लगातार उनके विरुद्ध में चुनाव लड़े। जब से मेरा चुनावी समर चालू हुआ है तब से वो हमारे विरोधी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक बार उन्होंने 2009 में मुझे पराजित किया था, उसके 2014, 2019 लगातार मैंने पराजित किया है। पराजित मैंने चंदनगढ़ की जनता ने किया है, मेरा क्या औकात है। चंदनगढ़ की जनता ने उनको 2 बार बैठाया है, तीसरी बार भी बैठाने के लिए रिटायरमेंट प्लान के साथ चंदनगढ़ की जनता ने मूड बनाया है। यहाँ पर जो है ग्रामीणों का कहना है, जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें, कि यहाँ पर जमीन सेटलमेंट का मामला, स्थापन और जो है बेरोजगारी का मामला है, और कहना है कि 10 सालों में उस तरह का प्रयास नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो सर्वे सेटलमेंट वाला मामला है वो 1982 से प्रारंभ है, और वो सेटलमेंट 1982 से लगातार चला है। मेरा कार्यकाल 2014 से 2019 का रहा था। उसके पहले किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस संबंध में एक शब्द नहीं कहा है। और 5 साल मेरे हटने के बाद भी यह जो विभाग है वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के पास रहा है, लेकिन 5 साल में उनसे कोई हिसाब नहीं ले रहा है। हम लोगों ने सर्वे सेटलमेंट की त्रुटियों को सुधार करने हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किए थे, पायलट प्रोजेक्ट चालू किया था 87, और बाकी चीज़ों को दुरुस्त करने का प्रयास चालू करके, वो चूँकि ये सारी चीज़ें जो है वो CNT SPT के माध्यम से होती है, और उसमें कानूनी बहुत सारी अड़चनें हैं भूमि संबंधित। झारखंड के भूमि कानूनों का कितनी पेचीदगी है ये आप सब लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने वो जो प्रयास चालू किया था, ये सरकार ने उन प्रयासों को रोक दिया, और रोकने के बाद सिर्फ रोका ही नहीं बल्कि ज़मीन के लूट का छूट भी दे दिया, जिसके कारण जो है जहाँ लाखों रुपये में म्यूटेशन होता है, जहाँ रसीद काटने के लिए हज़ारों रुपये देने पड़ते हैं, एक तरह से भू राजस्व मंत्रालय को पूरी तरह से लूटने का काम किया। और उनके ही सहयोगी विधायक आज चंदनकारी में बड़ी बड़ी ज़मीनों को छेक करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो दायित्व था मैंने वो किया है, और उस सुधार की दृष्टि में आगे भी बढ़ाए। बाकी सरकार को जो निर्णय लेनी चाहिए थी, इस वर्तमान सरकार ने कोई निर्णय उस पर नहीं लिया। हम लोग की सरकार आएगी और सर्वे सेटलमेंट की त्रुटि को पूरी तरह से ठीक करके चंदनकारी, और सिर्फ यह चंदनकारी का समस्या नहीं, पूरे झारखंड का समस्या है, झारखंड में इस समस्या को दूर करेंगे। रोजगार के लिए मैं यहाँ सीता नाला का जहाँ खड़ा हूँ, सीता नाला का कोल ब्लॉक हो, और चाहे अमलाबाद का कोल ब्लॉक हो, या फिर पर्वतपुर का कोल ब्लॉक हो। अमलाबाद और पर्वतपुर कोल ब्लॉक रनिंग कोल ब्लॉक था, लेकिन सरकार और सुप्रीम कोर्ट के उस समय UPA सरकार के अंदर वो गड़बड़ी हो गई कि वो बंद हो गया था, और हज़ारों लोग जो है अपना जो है नौकरी से हाथ धो बैठे थे। हम लोगों ने ये तीनों को, 2 या बंद कारखानों और एक नया ओपन माइन सीता नाला, इसका हम लोगों ने भारत की सरकार से, नरेंद्र मोदी जी से और कोयला मंत्रालय से बात करके इसका सारा ऑक्शन सारा कुछ करा दिया है। लेकिन वर्तमान सरकार उसका जो है NOC नहीं देने के कारण वो प्रारंभ नहीं हुआ है। जैसे ही सरकार बनेगी 2 महीने के अंदर अमलाबाद, पर्वतपुर और सीता नाला, ये तीनों चालू होगा, और हज़ारों लोग यहाँ नियोजित होंगे। 100% चंदनकारी के बच्चे उसमें नौकरियाँ करेंगे। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राज्य में, भारतीय जनता पार्टी की क्या आप आकलन करते हैं, और किस तरह से इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके जो संगठन है वो लोग भी दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार बनाएंगे? आपका कहना है, और कितने आश्वस्त हैं आप? हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। पहले फेज के चुनाव के बाद JMM हाफ हो गया है और कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गया है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी NDA की,
और इस युवा महिला विरोधी सरकार, माटी बेटी रोटी पे, अस्मिता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली सरकार को, बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षक सरकार को राज्य की जनता उखाड़ के बाहर फेंकेगी। और उस दिशा में जनता आगे बढ़ चुकी है, उसने मूड बना लिया है, निर्णय ले लिया है। उसका तस्दीक 23 नवंबर को चुनाव के रिजल्ट के साथ दिख जाएगा। इस बार जो है आप फिर से अगर विधायक बनते हैं तो दो काम क्या प्राथमिकताएं होंगी जो इस विधान क्षेत्र के लिए जो है आप करना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे एक हर घर नल जल योजना के लिए देखिए टंकी बन रहा है, हम लोगों ने इसको सैंक्शन करा है, लेकिन इस सरकार ने 5 साल के अंदर इसको भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाया है। अभी तक ये टंकी तक नहीं बना है। ये दामोदर नदी पर है। पूरे चंदन क्यारी में दामोदर से पानी पहुंचाने की योजना हम लोगों ने 2014 से 19 के सरकार में ही पूरी कर दी थी। इस योजना को 2022 में कंप्लीट होना था और सभी घरों में नल से जल पहुंचना था। पेयजल और सिंचाई के लिए? सिंचाई नहीं, ये सिर्फ पेयजल के लिए। सिंचाई के लिए तो ग्वाई बराज योजना हम लोगों ने बना के रखा है, लेकिन इस सरकार ने पूरी तरह से जल जीवन मिशन को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया और आज आधी अधूरी टंकियां बन करके खड़ी है और उसके प्रोसेस को धीमा कर दिया है, पैसे इधर से उधर डाइवर्ट कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारी की है। हम लोग की सरकार आएगी, हम लोगों ने बिजली दिया 2014 के पहले, जब मैं चंदनगढ़ में विधायक बना 2014 में, तब 63 गांव में बिजली नहीं थी। चंदनगढ़ में 63 लोग चांद तारों में पहुंच गए थे, लेकिन चंदनगढ़ में बिजली नहीं थी। उससे पहले कई एक प्रतिनिधि जो आज आ रहे हैं कहने के लिए, उनको मौका मिला था, वो नहीं लाए। उनके शासनकाल में बिजली का पोल ले जाने के क्रम में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक व्यक्ति का देहांत हो गया, मुक्तापुर गांव का देहांत, माफ किया, लखीपुर गांव का। वो लड़के का देहांत हो गया, एक का पैर कट गया बिजली लाने के लिए। सोचिए, चांद तारों में पहुंचे लोग, लेकिन अपने गांव में बिजली आए, इसके लिए लोगों को प्राण तक गंवाने पड़े। सरकार बनने के साथ ही हम लोगों ने 63 गाँव में बिजली नहीं लाई, बल्कि चंदनगढ़ में पावर का सबग्रिड और 5 सब स्टेशन बनाकर 24 घंटे चंदनगढ़ में बिजली की उपलब्धता कराई है। जितनी सड़कें नहीं बनी थी वो सड़कों को बनाए हैं। पश्चिम बंगाल से हमारा कनेक्शन नहीं था, आज़ादी कितने दिनों के बाद वो सारे रोड की कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया है। अब हमारे लिए चंदनगढ़ में पार्क भी है, चंदनगढ़ में स्टेडियम भी है, चंदनगढ़ में अनुसंधान चौका केंद्र भी है, चंदनगढ़ में इंजीनियरिंग का कॉलेज भी है, चंदनगढ़ में ग्वाई बराज भी है। चंदनगढ़ आज आगे बढ़ रहा है। चंदनगढ़ को लोग आज रहने के लिए पसंद कर रहे हैं, चंदनगढ़ में लोग आकर के बसना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का शांति भी है, यहाँ की समृद्धि भी है, यहाँ के लोगों के लिए कनेक्टिविटी भी है। अब जो एक बड़ा काम बचा है वो नल से जल पहुंचाने का है, और इस बार की सरकार आने के साथ ही और अपने प्रतिनिधित्व मिलने के बाद ही 1 साल के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे चंदन क्यारी के सभी गांव में 2025 में, जब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती 125वां साल होगा 15 नवंबर को, और झारखंड की स्थापना के 25 साल होंगे, बनाया है हमने झारखंड को, संवारेंगे हम भी इसी विश्वास के साथ चंदन क्यारी में सभी घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए। एक अंतिम सवाल कि यहाँ के युवाओं का एक आरोप है कि जो ओएनजीसी और विभिन्न जो प्लांट है उसमें स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलकर पश्चिम बंगाल के लोगों को रोजगार मिल रहा है। कहाँ तक ये सच्चाई है? देखिए, कुछ विरोधियों का कहा हुआ बात है जो एक नैरेटिव फैलाने का काम करते हैं। चंदन क्यारी का ये 2 प्लांट जो है, जिसमें सबसे बड़ा प्लांट जो वेदांता है, मेरे आने के पहले 2008-9 में ही चालू हो गया था प्लांट, उससे पहले चालू हो गया था, हमारे आने के समय नहीं हुआ था। आज जब कोई प्लांट चालू रहता है तो उसमें सारा मैन पावर 100% उसमें फुल अप रहता है। अगर पश्चिम बंगाल के लोग हैं तो इसका दोषी पूरी तरह से हमारे पूर्ववर्ती 2014 के पहले जो प्रतिनिधि थे, जिनके कार्यकाल में चालू हुआ था प्लांट, वो दोषी हैं। उनके लोग उनके पैरवी से पश्चिम बंगाल में गए। अगर नहीं रोक पाए तो उनकी गलती थी, उनकी अक्षमता थी कि वो नहीं रोक पाए। यहाँ अभी मैं आपको कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी 2 महीने के अंदर पर्वतपुर और अपना जो अमलाबाद और सीता नाला चालू होगा। 100% चंदन क्यारी का स्थानीय बेटा होगा, लिख के रख लीजिएगा, आप हमसे पूछ लीजिएगा। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे चंदन क्यारी जो विधानसभा से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अमर कुमार बावरी जी, जो नेता प्रतिपक्ष है और 10 साल से यहाँ विधायक हैं, इस बार फिर ताल ठोक रहे हैं और इन्हें पूरी उम्मीद है कि ये हैट्रिक इस बार लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की ओर से जितने भी वादे किए थे उस वादे को जो है ये इस धरती पर उतारेंगे। साथ ही साथ पूरे झारखंड को लेकर जो वादा है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके द्वारा प्रयास होगा और विशेषकर अपने विधानसभा क्षेत्र चंदन क्यारी में जितनी भी समस्याएं हैं और जो काम बाकी है उसको वो रिकॉर्ड समय में पूरा करने का वादा करते हैं। सहयोगी विक्रम के साथ रितेश सराक, बवाल न्यूज़, चंदन क्यारी।